जो हम लोग रखते हैं 2 से 4 केजी का रखते हैं, यानी 2 to 4 बार का रखते हैं। समझ में आ गया? 2 से 4 केजी का एयर सप्लाई होगा या एज पर नेम प्लेट होगा। लिखना है, नोट करके लिख लो, किसी भी वाल्व का एयर सप्लाई। यहाँ पर का जो प्रेशर है ठीक है, कितना केपीए है? 2000 केपीए। 2000 केपीए। तो यहाँ से हम बोले 2 से 4 केजी यानी 400 केपीए। 400 केपीए का आप प्रेशर यहाँ से अप्लाई करें। ठीक है, 400 केपीए बोले तो 4000 पास्कल। ठीक है, 400 केपीए का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वाल्व बंद हो पाएगा? यहाँ से तो 2000 का प्रेशर है, यहाँ हम दिए 400 केपीए। ठीक है, एक्चुएटर को प्लस स्प्रिंग का रिटर्न फोर्स भी है, ये भी फोर्स वो भी फोर्स, और उधर से कितना 400 प्रेशर। तो ये अलग कुछ फोर्स क्रिएट करेगा पास्कल का, ये अलग यानी न्यूटन का, न्यूटन में मीटर स्क्वायर का। तो क्या करेंगे, कैसे हम वाल्व को बंद करेंगे? बूस्टर क्या, रिले क्या करता है? बूस्ट करता है, बूस्ट करके प्रेशर को कितना बढ़ा देगा? पता नहीं, लेकिन बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। मतलब बूस्ट प्रेशर को इंक्रीज करेगा, बूस्टर रिले प्रेशर को नहीं इंक्रीज करता है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ठीक है, बूस्टर का प्रेशर थोड़ी है वो। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एरिया इनटू प्रेशर। पी। फोर्स इनटू इक्वल टू पी इनटू। ओके, तो अगर हम इसको उंगली से ढकेले तो हमको क्या करना होगा? ज्यादा प्रेशर लगाना होगा, तो ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा, है ना। अगर हथेली से ढकेले तो कम फोर्स में, सॉरी कम प्रेशर में ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा। समझ में आ गया? जैसे हवा बह रहा है, ठीक है, हवा का प्रेशर सेम है। अगर एक छोटा कोई चीज ऐसे रखा हुआ है, उस पे ज्यादा फोर्स क्रिएट हो रहा है, या कोई बड़ा चीज रखा हुआ है उस पे ज्यादा फोर्स क्रिएट हो रहा है? एरिया ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स। मान लीजिए कि कोई चीज है, हवा चल रहा है, शीट है मेटल का, शीट पे प्रेशर पड़ रहा है, छोटा है और एक बड़ा, सेम प्रेशर है हवा का। आपको इसको रोक के रखना है, किसमें ज्यादा फोर्स होगा? बड़ा वाला में होगा ना। समझ में आ गया? तो हम लोग सिंपल समझेंगे कि आपका जो है, अगर केपीए में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि पी कितना है मेरा। अगर ये जो है, हम क्या कि जो डायफ्राम बना है, ये कितना का है? मान लीजिए 1 इंच का है, और ये जो डायफ्राम है 1 इंच नहीं लेके हम लेते हैं, सपोज ये है 1 इंच बोले तो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये है 20 सेंटीमीटर का। क्लियर हो गया? प्लग का साइज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटी या 2.5 सेंटी ले लेते हैं, 3 सेंटी भी ले लिए तो 3 सेंटी का है, और वो कितना का है? 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आपका एरिया जो है 20 सेंटीमीटर का है, तो अगर नीचे वाला का प्रेशर कितना क्रिएट होगा? 2000 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4000। 200 थोड़ी है, उधर 200 लिख दिया सर। वहां से कैलकुलेशन में 200 लिख दिया। कैलकुलेशन सर 1 0 कर देंगे। हो गया यार, 4000 का इधर फोर्स क्रिएट हुआ है ना। ऊपर वाला से कितना होगा? P इक्वल टू A है, तो यहाँ कितना है? 400 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हुआ? 8000 का। इसका फोर्स ज्यादा हुआ 400 का। तो वाल्व जो है पूरा प्लांट में आपका
ये जो है एयर सप्लाई हर वाल्व का, अब एयर सप्लाई कहाँ से, अगर हर वाल्व के लिए पाइपलाइन का प्रेशर पे डिपेंड करेगा ऊपर का एयर सप्लाई, तो हर के लिए एक तो अलग कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। अब मेरा कंपनी में जो लाइन का प्रेशर है 5000 बार है, सॉरी 500 बार है, 500 बार बोले तो 5000 है ना, तो 5,000 होगा, 50,000 kPa, तो 50,000 kPa का प्रेशर, उतना प्रेशर एयर सप्लाई देंगे उसको, तो उसके लिए तो कंप्रेसर भी चाहिए ना, बहुत बड़ा कंप्रेसर लगाना होगा। तो सारे वाल्व का जो प्रेशर है ऑलमोस्ट 2 से 4 kg, 2 से 4 बार या 2 से 200 to 400 kPa सबका प्रेशर होगा, समझ में आ गया। बट किसी का एक्चुएटर साइज बड़ा, किसी का एक्चुएटर साइज छोटा, जहां पे ज्यादा फोर्स क्रिएट करना है वहां पे एक्चुएटर साइज को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, समझ में आ गया। तो उससे मेरा इवेंट नहीं, तो पता चला अगर हम ज्यादा प्रेशर देंगे ये रबर संभाल पाएगा, उतना प्रेशर नहीं संभाल पाएगा, वो तो फट जाएगा, है ना, लीक कर जाएगा। तो इसी के लिए सबका प्रेशर कितना होगा, 2 से 4 kg का प्रेशर होगा। बाकी लाइन के डायफ्राम का, सॉरी आपका जो, चाहे वो पिस्टन वाला हो चाहे वो डायफ्राम हो, दोनों का पिस्टन का साइज और डायफ्राम का साइज को घटा के बढ़ा के फोर्स को मेंटेन करेगा। जो लाइन प्रेशर की वजह से बैकवर्ड फोर्स जो क्रिएट होगा उसको उसके ऊपर में सुपरसीड करेगा, समझ में आ गया। ओके, तो एक्चुएटर को हम लोग ऑपरेट क्या चीज से करेंगे, एक्चुएटर को सर, हाँ एक्चुएटर को I2P के जरिए। क्या हम 3 to 15 psi में वाल्व को ऑपरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर वाल्व का रेटिंग 3 to 15 psi में होने वाला है तो कर सकते हैं। अगर वाल्व का रेटिंग यानी प्रेशर रेटिंग जो है 3 to 15 psi का, 15 psi तक का है तो उस वो किससे डालते हैं हम लोग, क्या चीज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट 3 to 15 psi आउटपुट देता है, बोलो भाई। 3 to 15 psi कौन सा इंस्ट्रूमेंट आउटपुट, इंस्ट्रूमेंट्स भी 3 to 15, न्यूमेटिक ट्रांसमीटर भी 3 to 15 psi आउटपुट सिग्नल देता है। तो I2P कन्वर्टर क्या होता है, क्या होता है I2P कन्वर्टर, क्या करता है, कैसे सिग्नल देता है। जागो बाबू, के बारे में बुक में लिखा हुआ है, ये फोर्स बैलेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। आप लोग से बुक पढ़ा जाए तो पढ़ने का कोशिश करिएगा, पेज नंबर 20 में दिया हुआ है। So I2P converter used electromagnetic force balance principle to change the electrical signal into pneumatic signal. Typically 4 to 20 milliampere input is converted to 315 psi output. Electrical current pass through the coil and result in the rotation displacement of beam. The resulting pressure change at the flapper nozzle gaps is volume boosted by the air relay and applied as a balancing force by a bellow at the other end of the beam. तो इसमें क्या होता है कि एयर सप्लाई होता है, इधर से एयर सप्लाई दिया जाता है, ये एयर सप्लाई एक न्यूमेटिक रिले में आता है। ये आपका न्यूमेटिक रिले है, यहाँ पर से टैपिंग लेकर एक छोटा लाइन लिया, ट्यूब लिया जाता है जो इधर जाता है और इस रिले में आके रिले का सिग्नल बनता है। इसको हम लोग फ्लैपर नोजल भी बोलते हैं, फोर्स बैलेंस प्रिंसिपल या फ्लैपर नोजल प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी बोलते हैं। तो ये मेरा नोजल हो गया और यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट बीम होता है।
एम्पियर सिग्नल। ओके, तो इसमें होता क्या है, जब हम इसको एयर सप्लाई देते हैं कितना का, 20 psi का। हाँ सर। और यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट बीम है, बीम क्या है, अभी इस तरह से उठा हुआ होगा, तो यहाँ से जो नोजल है, नोजल से क्या होगा, मेरा एयर वेंट होता रहेगा, और यहाँ से 3 psi का आउटपुट सिग्नल पार होगा। दिए हैं 20, बट 3 psi पार होगा। जैसे ही आप मिली एम्पियर को बढ़ाते हैं, 4 मिली एम्पियर के जगह में 8 मिली एम्पियर करते हैं, इस सर्किट का करंट जैसे बढ़ता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ता है तो वो अपनी तरफ खींचता है उसको। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जब बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट बीम को वो अपनी तरफ खींचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट बीम क्या करता है, ये जो नोजल है, नोजल के जो ओपनिंग एरिया है, मुंह है, उसको क्या करेगा, बंद कर देगा। तो जब नोजल के ओपनिंग एरिया को बंद करता है थोड़ा सा, तो क्या होता है, ये जो फ्लो इधर से इधर वेंट हो रहा था, अब वेंट होने में ऑब्स्ट्रक्शन मिल पड़ता है उसको, तो ये क्या करता है, बैक प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये बैक प्रेशर रिले के डायफ्राम पे पड़ता है, और रिले क्या करता है, 6 psi का आउटपुट को जाने देता है। अब जैसे ही 6 psi तक का आउटपुट इधर जाता है, तो यहाँ बेलो में भी प्रेशर बढ़ता है, और बेलो क्या करता है, इस प्रेशर को बेलो एक्सपैंड होता है और थोड़ा सा डायफ्राम बीम को नीचे की तरफ ढकेल देता है। मतलब इसका कॉइल का पुलिंग फोर्स से इसका पुशिंग फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो फिर से जो मेरा डिस्प्लेसमेंट बीम है थोड़ा सा वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो 6 psi ही उसमें जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही मेरा 12 मिली एम्पियर होगा, अब और करंट का फ्लो सर्किट से बढ़ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग होने के बाद ये बीम और क्या करेगा, और जो ओपनिंग एरिया है उसको बंद करेगा, जिसकी वजह से और बैक प्रेशर क्रिएट होगा। और इस तरह से, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स बैलेंस प्रिंसिपल पे ये काम करके मेरा आउटपुट में 3 to 15 psi को मेंटेन करता है। क्लियर हो गया। रही बात I2P का इस्तेमाल, आजकल I2P का इस्तेमाल कम होने लग गया है। पहले I2P कन्वर्टर सेपरेट आता था, आजकल थोड़ा इसका इस्तेमाल, सेपरेट I2P कन्वर्टर का इस्तेमाल जो है कम हो रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, सपोज I2P कन्वर्टर, ये मेरा I2P कन्वर्टर है, एयर सप्लाई, यहां पे एक रेगुलेटर लगाते हैं, इसको एयर रेगुलेटर। ऑफ कोर्स एयर रेगुलेटर के पास में एक गेज लगा होगा, या एयर रेगुलेटर के साथ में एक गेज लगा होगा, प्रेशर गेज, जिससे हम प्रेशर देख सके। और ये एयर सप्लाई आता कहाँ है, एयर फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर। तो इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर से एयर सप्लाई आएगा। यहां पर एयर सप्लाई प्रेशर कितना होगा, हम एयर सप्लाई कितना देते हैं, 20 psi का देंगे इसको। हेडर से कितना आ रहा होगा, हो सकता है कि 120 psi हेडर से आ रहा होगा। अब यहां से ये कितना जाएगा, आउटपुट में हमको मिलेगा 3 to 15 psi। और यहां पे क्या होगा, 4 to 20 मिली एम्पियर इनपुट सिग्नल। तो इसका कैलिब्रेशन हम लोग को, अगर इसमें 0 आर स्पाइन एडजस्टमेंट का स्क्रू होगा, 0 स्पाइन, ठीक है, 0 और स्पाइन एडजस्टमेंट का इसमें
स्क्रू होगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग कैलिब्रेशन टेबल बनाएंगे। इनपुट में क्या आएगा? 4 मिलियन आउटपुट रेट ऑफ पैसा है इनपुट में मिली एम्पेयर, आउटपुट में पैसा तो 0, 25, 50, 75, 100। तो 0 में 4, 8, 12, 16, 20, 3, 6, 9, 12। ऊपर में लिख लो कैलिब्रेशन ऑफ I to P कन्वर्टर। चला जल्दी जल्दी बनाओ।